जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ में आज जिला भाजपा कार्यालय में एक अहम पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के प्रदेश मंत्री ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 2026 को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने इसे देश के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर बताया, जो इस बार साकार नहीं हो सका। भाजपा प्रदेश मंत्री ने बताया कि विपक्ष की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के कारण यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पाया। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा विषय है। इसके रुकने से महिला सशक्तिकरण को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही नारी सशक्तिकरण के पक्ष में रही है। इतिहास उठाकर देखें तो भाजपा सरकार ने कई बार महिला आरक्षण और नारी शक्ति वंदन जैसे विधेयकों को लाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विपक्ष के विरोध के चलते यह संभव नहीं हो पाया। पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि विपक्ष का स्वार्थपूर्ण चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है, जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के अधिकारों को भी पीछे रखने से नहीं हिचकता। प्रदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी महिलाओं को उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इस विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए पार्टी निरंतर प्रयास करती रहेगी। उन्होंने कहा कि देश की नीति निर्धारण करने वाली संस्थानों और सदनों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि वे किसी भी राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। इसी उद्देश्य के साथ यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जा सके। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2026, जिसको एक स्वर्णिम अध्याय लोकतंत्र में हमारी जो देश का सर्वोच्च शक्ति है लोकतंत्र, उसमें जुड़ने जा रहा था। विपक्ष के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, राजनीतिक स्वार्थ के कारण नहीं जुड़ सका, उनके विरोध के कारण नहीं जुड़ सका। उस विषय को आप लोग मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि इस विषय में हमारे नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गहरा आघात पहुंचा है। साथ ही विपक्ष का स्वार्थपूर्ण चेहरा भी स्पष्ट हुआ है कि वह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता के हितों, देश की आधी आबादी के हित को भी ताक पर रखकर अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर सकती है। आज इस प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने आपके समक्ष ये बात रखी कि नारी शक्ति पिछले इतिहास उठा के देख लीजिए कितने बार भाजपा सरकार ने नारी शक्ति वंदन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला आरक्षण के लिए कितने बार विधेयक लेके आई, मगर हर बार विपक्ष या विरोधी साथियों के कारण हम इस विधेयक को पूरा नहीं कर पाए। इस बार भी हम इस विधेयक को उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए। इसके लिए विपक्ष के इस प्रकार के कृत्य की घोर निंदा भी करते हैं। ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस का स्वार्थपूर्ण चेहरा, स्वार्थपूर्ण राजनीति का चेहरा इससे स्पष्ट हुआ है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण को और नारी को सम्मान दिलाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। आने वाले समय में यह विधेयक पुनः पारित हो, इसके लिए भी प्रयासरत रहेगी। जैसे पुराने समय में हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, आने वाले समय में भी हम यह प्रयास करेंगे कि महिलाओं को, नारियों को उनका अधिकार मिले, उनका प्रतिनिधित्व, देश को शासन चलाने वाली जो सदन है उसमें, देश की नीति निर्धारण करने वाला जो सदन है उसमें उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध।
अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है